dr from one equipotential surface to other. Equipotential surface to other. कितना वर्क करना पड़ेगा? -q into dv. Negative sign for decrease in potential. Now, work done F dot dr. F is equal to QE dot dr. That is equal to QE dr cos theta. Dot मतलब cos theta. Theta is the angle between E and dr. E and dr. Then minus q dv is equal to QE dr cos theta. Or E cos theta is equal to QQ cancel minus dv by dr. Minus dv by dr. अब देखिए बेटा, E cos थीटा आपका माइनस dv by dr आया. Now E cos theta is component of E in the direction of dr. And if dr is along s axis जो आपका ऊपर फिगर में है, तो ES इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आया माइनस dv by dr. एंड dv by dr वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस. वेरिएशन ऑफ potential with distance called potential gradient. और नेगेटिव साइन यहां भी क्या बता रहा है? shows that the direction of E vector is the direction of decreasing potential. Direction of decreasing potential. नोट कर लीजिए इसका. डन सर. नोट कर लिए? नो सर, अभी कर रहे हैं. हाँ, कर लीजिए.
हो गया सर। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिजल्ट है वो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई। अब देखिए बेटा, अगर एक्स एक्सिस की तरफ निकालना हो तो माइनस डी बाई डी एक्स, वाई के लिए माइनस डी बाई डी वाई, जेड के लिए माइनस डी बाई डी जेड। तो कहीं पे भी अगर आपको पोटेंशियल पता है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा उस पॉइंट। और डीवी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहा था। नाउ राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आंसर्स तो मेरे पास नहीं होगा, बनाना पड़ेगा उसको सॉल्व करना। जो था वो नीचे में था एबीसी। हेलो, हाँ है वो, मैं क्लास के बाद बताऊँ। 9 बजे बात करता हूँ बेटा, अभी लगातार कंटिन्यूसली क्लास है, ठीक है 9 बजे। अब देखिए बेटा, एक डाइपोल लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, किसी पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल किसी जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, जनरल पॉइंट। फिर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालते होंगे इसके सर्किल्स। ये हमारा R2 है, दिस इज R1। अब अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम यहाँ से यहाँ, तो परपेंडिकुलर के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। ये डिस्टेंस कितना बचेगा, R2 माइनस R1, और ये इसका सेंटर पॉइंट। ओ, इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब देखिए जनरल पॉइंट, V पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा बेटा के क्यू बाई R2। V नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई R1। तो V नेट दोनों का सम, दैट मीन्स के क्यू कॉमन, वन बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सर वो दोनों थीटा कैसे हो गए सर, मतलब सेम एंगल के हो गए? वो तो होंगे ना बेटा, इनफिनाइट कहीं पे पॉइंट पे, ये पॉइंट जब कोई पॉइंट होगा तो अगर ये भी ठीक होगा। R2 R1, R1 माइनस R2। अब ये जो छोटा ट्रायंगल है बेटा, ये डाइपोल का लेंथ तो आपको पता है 2L। इससे cos थीटा निकालिएगा जरा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा कितना होगा बेटा बताइए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज R2 माइनस R1 अपॉन 2L। तो R2 माइनस R1 इज
12 cos थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए। R1 R2, R1 और R2 का जो ये थीटा है ये बहुत स्मॉल है। R1 इज जस्ट नियरर टू R2, ऑलमोस्ट टेकन टू बी R। हालांकि डिफरेंस है इसमें, आप देख रहे हो R2 माइनस R1 निकाला है, बस बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है, और ये जो थीटा है ये भी बहुत छोटा होगा। तो अब देखिए, अगर R1 इज जस्ट इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो नीचे का टर्म क्या बन गया, KQ12 cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और Q इंटू 12 आपको पता है डाइपोल मोमेंट P, Q into 12 is the dipole moment, that is P. So it is equal to V at general point. सर नेगेटिव साइन नहीं आएगा उसमें? कहाँ नेगेटिव साइन आएगा बेटा? सर जो हमने cos थीटा लिया है वो R2 माइनस R1 ले रहे हैं हम, और हमारे यहाँ वैल्यू R1 माइनस R2 में है ना। एक अभी चेक कर लेता हूँ। पॉजिटिव का क्या है हमारा R2, निगेटिव है हमारा R1, तो नेट पोटेंशियल KQ बाई R2 माइनस KQ बाई R1, यहाँ 1 बाई R2 माइनस R1 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 R2 R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, यहाँ हमने किया, अरे बेटा ये R2 माइनस R1 नहीं होगा ना, दिस इज R1 माइनस R2 ना, बड़ा तो R1 है। ये सर वहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ, तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर नोट कीजिए। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर म्यूट हो गए आप। ये आएगा बेटा KP बाई R स्क्वायर cos 01, हाँ KP बाई R स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे निकालिए बेटा आप। हाँ सर जीरो। सर जीरो होगा। जीरो जीरो होगा।
हाँ बेटा, नोट कर लिए? यस सर। आपको समझ आया एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों? यस सर। जनरल पोजीशन KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। यस सर। सर सर यस। सर वो वी जनरल वाला फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया, वो एक बार और समझा दोगे? अभी निकालता हूँ बेटा। वो वी जनरल वाला फॉर्मूला कैसे आया? ये R1 माइनस R2 कैसे आया वो भी? देखो बेटा, ये क्या है, एक जनरल मैथ्स का मैंने यहाँ ये लगाया है कि अगर इफ दिस इज एक अगर ये डाइपोल है बेटा और ये इन्फिनाइट पे कहीं कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, अगर इस लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, तो ये जो बचा डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस हाँ सर ठीक है, हाँ ये तो आ गया। हाँ और फिर सर ये आगे cos थीटा जो लिखा है R2 माइनस R1, तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया R1 माइनस R2 की जगह cos थीटा, तो सर वहाँ पे वो माइनस cos थीटा नहीं आना चाहिए? क्यों क्यों आना चाहिए बेटा, ये तो R1 माइनस R2 तो है आपका। हाँ तो R1 माइनस R2 है ना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर। में आपने R2 माइनस R1 लिखा हुआ है ना? सर आपने हाँ वहाँ पे गलत लिख दिया ना सर। हाँ सर ठीक है, अब आ गया, वहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़िए बेटा, राइट डाउन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस लिखा है, देखिए इसमें क्या होगा। It's the total amount of work done in bringing the various charges to their respective positions from infinitely large mutual separation. अब देखते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, सर इनफाइनाइटली के बाद फिर लिखा है लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। सर लार्ज क्या बोला? लार्ज म्यूचुअल म्यूचुअल। अच्छा थैंक यू सर। म्यूचुअल सेपरेशन सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के कारण देखते हैं बेटा। Here plus Q1 P1 position R1 vector, here plus Q2 और इसको इन्फिनिटी से लाए हैं हम लोग प्लस Q2 को,
P2 पॉइंट पे R2 सेपरेशन पोजीशन करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं अगर Q1 चार्ज यहाँ पे पहले से रखा गया है एट पोजीशन R1 वेक्टर इन स्पेस एंड अनदर चार्ज Q2 that in finite distance from Q1 this is to be brought up to a position P2 at a position vector R2 R12 vector. Now electrostatic potential at P2 charge Q at P1 P1 is Q1 by R12 and work done in carrying charge Q2 from infinity to P2. So W is equal to potential into charge, that is Q1 by 4 pi epsilon naught R12 into Q2. So formula becomes U is equal to W is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12. R12. अब देखिए अब बेटा write down potential energy of a single charge in an external field. एक्सटर्नल फील्ड में इसमें देखिए बेटा द एक्सटर्नल फील्ड E vector and the corresponding external potential V change from point to point
if VR position vector is the external potential at any point P of position vector R. So by definition work Q charge को in bringing Q from infinity to point P in external field कितना आ जाएगा Q into V for R vector. Because of V is equal to W by Q. तो W is equal to V into Q. इन्फिनाइट से पहले चार्ज पार्टिकल को लाने में हमें इतना काम करना पड़ा. एंड नाउ पोटेंशियल एनर्जी सर थोड़ा सा ऊपर करना. हो गया सर. हो गया. यस सर. सर इसका सर वैसे सर मतलब क्या होगा सर इतना बड़े पैराग्राफ का? मतलब सर नहीं समझ में आया अभी भी पढ़ के भी. तो पैराग्राफ एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना, जो अगर बाहरी फील्ड में ला रहे हैं क्यू चार्ज को. तो यही है डायरेक्ट पॉइंट Q into V R वेक्टर. तो लैंग्वेज बनाना पड़ता है ना. ओके सर. A potential energy of a system of two charges in external field. अब इसमें मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. वर्क डन in bringing Q1 from infinity. ये आपको पता ही है W1 is equal to Q1 into V R1 पोजीशन वेक्टर के लिए. और R1 पोजीशन वेक्टर अब दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाए. सर एक मिनट पीछे करना. फ्रॉम इन्फिनिटी यहीं से बना लीजिए ना. वहां लिखिए Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ लिख लीजिए Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी. कितना लाए? V is equal to W by Q. W is equal to V into Q. तो अब कितना ला दिए? W2 is equal to Q2 into V2 R2 वेक्टर. उसमें लिखिएगा Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी W1 is equal to Q1 V1 R1 पोजीशन वेक्टर के लिए. दिखाऊं बेटा या नोट कर लिए? अब देखिए while bringing Q2 from infinity to R2 against the external field, yeah, work has to be done
against the field due to Q1. So W3 is equal to Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12. पहले को लाए, फिर दूसरे को लाया उन दोनों के सिस्टम के कारण, तो टोटल क्या हो गया? W1 प्लस W2 प्लस W3 सबको ऐड कर दीजिए। Q1V R1 वेक्टर, Q2V R2 वेक्टर, अब K Q1 Q2 by R12. This is the net potential energy stored. Net potential energy stored. और होमवर्क लिख लीजिएगा बेटा, इसमें एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल, 2 सॉल्व न्यूमेरिकल हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। इसी पैटर्न पे बनेगा एक्सटर्नल फील्ड का क्वेश्चन। एग्जांपल में या फिर क्वेश्चंस में एक्सरसाइज? सॉल्व न्यूमेरिकल, सॉल्व। नाउ आगे लिखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? एक डिवाइस होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। जस्ट लाइक बैटरी, जो काम आपका बैटरी करता है, बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। वैसा ही दिखता है, छोटा सा सेल की तरह। फैन में लगा होता है, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं आपके घर में वहां लगा होता है, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में लगे हुए होते हैं। तो कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को स्टोर करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट स्टोर चार्ज। लिख लीजिएगा, it is an instrument अब देखिए, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। हेलो लक्ष्य, अरे सब 10 मिनट से वेट कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हैं मेरे को। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फर्स्ट क्लास है, आज ही लेट हो जाओगे, कैसे काम चलेगा? कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अब देखिए, अब इसमें होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका प्रिंसिपल है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज कीजिएगा किसी कैपेसिटर को, उसकी पोटेंशियल उतनी राइज करेगी। और कैपेसिटर होता क्या है? तो कुछ नहीं, 2 मेटेलिक प्लेट लीजिए, नॉर्मल प्लेट, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए और दूसरे को निगेटिवली चार्ज कर दीजिए, और दोनों के बीच में सेपरेशन D है, एयर है, हवा बीच में। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैपेसिटर है।
तो दो प्लेट लिए, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, दूसरे को निगेटिवली चार्ज किया हुआ है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस या d डिस्टेंस सेपरेशन है, वो सिस्टम के अंदर कैपेसिटी हो जाएगी कि वो चार्ज को स्टोर करे। फैन का जो कंडेंसर कैपेसिटर होता है यही होता है, कुछ नहीं होता उसमें, तो मैग्नेटिक होते हैं और d डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, उसमें माइका डला हुआ होता है और तो कुछ होता नहीं। सर मोटर में भी होते हैं? हाँ मोटर में भी होते हैं, मैं तो बोला तो जितने आपके डिजिटल सर्किट्स घर में या कैपेसिटर ऐसे काम करता है, हाई एनर्जी देता है एक टाइम पे। हाँ, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ चार्ज देता रहता है सिस्टम के अंदर। ओके सर। आपका रिमोट कंट्रोल हो, आपका पीसीबी हो, आपका एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, ईच एंड एवरीथिंग में कैपेसिटर लगा हुआ हो। जितने एप्लियंसेस आप जानते हो उन सब एप्लियंसेस में कैपेसिटर होगा। ओके सर। सर मतलब कैसे क्या यूज करता है, मतलब एक बार चार्ज को स्टोर करके फिर उसको रिलीज करता रहता है? हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपने फैन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई से, अब वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसको हाई चार्ज मिल जाएगा। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज ले लिया, चार्ज अपना फुल्ली चार्ज हुआ, होते 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 तो धीरे 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 कंटिन्यूअसली सप्लाई होता है, तो करंट का सप्लाई, चार्ज का सप्लाई कंटिन्यूअसली सर्किट को देता रहता है। तो सर मतलब एकदम से जो चार्ज का वो होता है वेरिएशन, उसको कंट्रोल में रखता है ये? हाँ ओके सर। चार्ज को कंट्रोल करने का काम ही करता है। ओके सर। अब देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब आपके पास Q is equal to CV आया, where C is a constant of proportionality and for capacitance. Is the constant of proportionality known as capacitance of the capacitor. Q is equal to CV. C Q by वोल्ट। बेटा म्यूट करो, पहले म्यूट करो, पीछे बैकग्राउंड म्यूट कीजिए। C by V कूलम पर वोल्ट, एंड कूलम पर वोल्ट क्या लिखा है? क्या और के बाद क्या लिखा है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके। तो आपके पास Q by V आया, एंड Q का यूनिट जो C का यूनिट कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेराड। सो फेराड इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फेराड इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब कई तरीके के यूनिट आते हैं। सबसे पहला फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले लिखिए 1 mF मिली फेराड 10 की पावर -3 फेराड, 1 म्यूएफ माइक्रो फेराड 10 की पावर -6 फेराड, 1 pf पिको फेराड 10 की पावर -12 फेराड, 1 nf नैनो फेराड 10 की पावर -9 फेराड। सर ये तो ऐसा ही सिस्टम है ना सर? 1 mF मिली फेराड, म्यूएफ माइक्रो फेराड, pf पिको फेराड, nf नैनो फेराड। अब देखिए Q directly proportional to V and Q is equal to CV. तो ग्राफ ऑफ Q and V कैसा आएगा बेटा? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर वाली कौन सा करवा दिए चल। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फीयर है,
सर यस बेटा। सर ये जो सर ग्राफ बना है तो सर इसमें सर वी नीचे वाले एक्सिस पे होगा ना, इंडिपेंडेंट एक्सिस पे? क्यों? सर क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस से जो सर मतलब कि वो चार्ज स्टोर हो रहा है ना, मतलब चार्ज तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई ना, पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारा चार्ज मतलब इंडिपेंडेंट है। है किसी बॉडी को तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हाँ सर, फिर तो सर मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज है। हाँ, इसीलिए। ओके सर। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फीयर लिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया और आर इसका रेडियस है। आर रेडियस है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? ये क्यू बाई आर। के क्यू बाय आर। और आपको पता है क्यू इज इक्वल टू सी बी। सी निकालना है भाई भी। चार्ज क्यू दिया और के क्यू बाई आर, क्यू से क्यू दिया, के आर बाई के, और आर जो है वो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब मैं रेडियस ऑफ अर्थ नहीं बताऊंगा आपको, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना है। और 2 मिनट में मैं आया बेटा, 2 मिनट निकाल के चुपचाप बैठिएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। मुझे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ चाहिए, फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर 711 into 10⁻⁻6 farad। सर अरे भाई बोलो है तो अभी क्या आउटपुट देना।
हाँ बेटा निकाले। यस सर। सर 711 माइक्रोफराड। ओके यस सर, सेम आंसर। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि सर जो अर्थ का सर जो मटेरियल है सर, तो वहाँ पे सर एप्सिलॉन नॉट नहीं लगना चाहिए तो सर मतलब कुछ और नहीं एप्सिलॉन नहीं लगना चाहिए इसका मीडियम का। अर्थ का मीडियम तो दूसरा है ना सर, वैक्यूम थोड़ी है। हेलो सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जो यहाँ पे जो अर्थ है, तो सर अर्थ का तो सर मीडियम अलग है ना सर, वैक्यूम की थोड़ी बनी अर्थ। सर एप्सिलॉन नॉट लगना सही रहेगा यहाँ पे सर, एप्सिलॉन एम नहीं होना चाहिए सर। मतलब अर्थ का जो मटेरियल है सर, उसका अपना परमिटिविटी। नहीं, आप एप्सिलॉन, एक मिनट देखिए, कैपेसिटेंस जो निकला है आपका, यही बोल रहे हो ना आप? तो आप बोल रहे हो जो 4 पाई एप्सिलॉन आर होना चाहिए ना? यस सर। बट वो दे तो नहीं रखा है ना, तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ना। यस सर। तो पता नहीं है के ना, दिया नहीं है, नहीं पता सर। तो 711 माइक्रोफेराड सही निकाला है बच्चों ने। सर तो मतलब एक्यूरेट तो फिर भी नहीं होगा नहीं सर, मतलब हमें पता होगा जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तभी तो हमारा एक्यूरेट होगा ना वो। हमें तो बेसिकली म्यू जानना था बेटा। ये देखिए ना, इसका मतलब हो गया 711 गुने 10 की पावर -6 फेराड। कितना यस सर। भी के को आप बढ़ा दोगे 80 हो गया कि मान लीजिए 90 यस सर। 100 हो गया, तब भी देख रहे हो ये माइक्रो फेराड में आ रहा है। यस सर। यस सर, बहुत कम है। कोई 1 फेराड का कैपेसिटर बना सकता है? नहीं सर। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Farad is a very bigger unit of capacitance, so use mf, nf, pf, microfarad, millifarad, picofarad। ठीक है? यस सर। ओके सर। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहले Q इज इक्वल टू सी भी मैंने बताया, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटर ये होता है, एक प्लस दूसरा माइनस। सर कैपेसिटर एंड इट्स क्या लिखा हुआ है इट्स के बाद? प्रिंसिपल। तो ये तो आपने पढ़ लिया है, Q इज इक्वल टू सी बी, सी को बोलेंगे कैपेसिटेंस और Q इज इक्वल टू सी बी इज एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसके बाद एक स्फेरिकल कैपेसिटर के पास हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें लिखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए एक प्लेट को निगेटिवली चार्ज कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एरिया ऑफ ए माइनस ए, माइनस ए क्यों होगा ए, तो पोटेंशियल V E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब E क्या होगा? सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के एससी वर्मा के पूरे क्वेश्चन चाहिए मेरे को अगली क्लास में, मंडे को। एससी वर्मा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओके सर। पूरा चाहिए। ओके सर। 70 क्वेश्चन है, 70 के 70 क्वेश्चन चाहिए सर 75 है सर। सर एचसी वर्मा जिसके पास नहीं हो आप खरीद लीजिए, लेना। अच्छा खरीदिए, और अगर वो भी अभी पॉसिबल सर मैं नहीं है भेज तो दूंगा आप सर ग्रुप पे। हाँ भाई भेज दो। बैच क्वेश्चन में, भेज देंगे जिसके पास होगी। इस बैच में अर्नब मिश्रा है, अभी बैठा है अर्नब यस मिश्रा। सर, यस सर, मैं भेज दूंगा सर। हाँ, आप ग्रुप पे डाल देना, आज बच्चे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सर मेरे पास कंप्रेस भी है सर, मैंने उसको कंप्रेस कर लिया, तो सर मैं भेज सकता हूँ उसको ग्रुप पे ऐसे डायरेक्ट। तो भेज देना बेटा। भेज देना। मेरे को अगले मंडे चाहिए, जैसे भी कीजिए आप। सर मैं हाँ, जब क्वेश्चन कर रहा था तो सर उसमें सर एक इस तरह के भी क्वेश्चन थे सर, जो अनचार्ज प्लेट होती है, वो मतलब अनचार्ज कंडक्टर होता है, उसके पास चार्ज कंडक्टर को ले आते हैं, तो सर मतलब कि वहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। सेकंड चैप्टर कर रहे होगे ना, गॉस थ्योरम। यस सर। हाँ, तो सेकंड का डिस्कशन सेकंड में करेंगे। पहले आप जो ये 75 क्वेश्चन है ना, यस सर। पूरा करके इसको डिस्कस को खत्म करेंगे अगले संडे को, मंडे को। ओके सर, ठीक है। अगले मंडे तक पहले ओके सर। इंटू डी, ये पोटेंशियल आया। अब वी, चार्ज सिग्मा आपको पता है क्यू बाई ए। वी इज इक्वल टू आ गया क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। नोट कीजिए बेटा फटाफट। अब इसमें सर एक बार पीछे करना थोड़ा। क्या निकाला था मैंने, बताइए फॉर्मूला जरा। V बराबर, पहले थोड़ा पीछे कर दो। स्टार्ट हो गया क्लास। क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। करूं? अब Q इज इक्वल टू सी वी, Q बाई वी, Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब अगर इस प्लेट के बीच में कोई भी पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दीजिए, पूरा जितना हो सकता है, पूरा नेक टू नेक, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए हैं, तो अब जो कैपेसिटेंस बनेगा मीडियम का, वो बनेगा के सी नॉट, मतलब के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के सी नॉट, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अभी 5 मिनट का आपके पास समय है। मुझे इस दोनों प्लेट के बीच में फोर्स निकाल के दिखाइए और फिर एनर्जी निकाल के दिखाइए। एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फोर्स। और सारे बच्चे, ये नहीं कि 2 जवाब दें और चुपचाप बैठे।
चलिए क्या दिखाए फोर्स। सर सर फोर्स तो सर 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 हाँ बेटा, सर फोर्स है ये क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन है। देखिए अभी बताऊंगा मैं, सारे बच्चे कीजिए, और बच्चे का किसी का अलग आंसर आ रहा हो। सर यस, फोर्स है क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ यही आया मेरा भी। अब पोटेंशियल एनर्जी आई है सर क्यू मेरा स्क्वायर बाय 2c। हाँ ठीक है, अब मैं निकालता हूँ। सर हाफ सी वी स्क्वायर है ना एनर्जी तो। क्या हुआ? कहाँ जाऊँ? क्या यही हुआ है? नेट वही- राइट डाउन, सबसे पहले देखिए एनर्जी। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एफ डॉट डी आर, नहीं इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ना, बी इंटू डी क्यू, क्यू बाई सी डी क्यू, इंटीग्रल 1/c बाहर, 0 से c।
ये जो क्यों स्क्वायर बाय 2c, वो दीदी से बात कर लो। हम हाँ अपने फोन से कर लेंगे, हम नीचे से आते हैं टॉफी लेके। क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गया। अब इसको आप फिर से रिफॉर्म कर दीजिए। क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है हाफ सी बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला सी की जगह क्यू बाई बी हाफ ऑफ क्यू बी। तीसरा फॉर्मूला बंद करके बाहर से नहीं। Now force between the plates of parallel plate capacitor. Force between the plates of a parallel plate capacitor. सर बिटवीन द के बाद क्या फोर्स बिटवीन द Plates of a parallel plate capacitor. ओके सर। F is equal to du by dx. हालांकि माइनस साइन होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कोई नो नीड टू टेक नेगेटिव डायरेक्शन। अब क्यू स्क्वायर बाई 2c हमारा फॉर्मूला है यू की जगह। एनर्जी स्टोरेज क्यू स्क्वायर बाई 2c। Now c की जगह एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डी की जगह x ले लीजिए, सेपरेशन x, कांस्टेंट बाहर तो आ गया फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 स्क्वायर बाय q एप्सिलॉन नॉट a। Now write down capacitance of a cylindrical capacitor। ये कोई सिलेंडर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्सेंट्रिक सेल नेगेटिव चार्ज।
छोटे का रेडियस से बड़े का बी। फाइंड कैपेसिटेंस आप निकालिए। तेरी ऑनलाइन क्लास से ज्यादा होता है बच्चा। सर रेडियस ऑफ सिलेंडर ए है क्या? भाई किसी को पता है तो बता दो। है ना बॉल का ए और बड़े का बी है। तो मैं बोल देता हूँ बच्चों को कि कौन क्यों करें। क्या कर दूँ? हाँ करूँगा तो एक बैच है 8 बजे। अच्छा 2 घंटे का ही है। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ जैसा सिचुएशन बनता है, बच्चों से बात कर लेता हूँ। ठीक है हाँ बच्चों आ गया। सर बस आ रहा है 1 मिनट। अच्छा बच्चों आज 8 बजे तक क्लास रखूं चलेगा या 8:30 तक करूं? सर 8:30 करना सर। सर 8 बजे तक ठीक है, चार्ज नहीं है फोन। सर एक ही फोन चार्ज रहने के लिए सर, फिर सिलेबस भी तो नहीं हो पाएगा सर। आज तो फिर भी खींचा हूं, अभी खींच ही लूंगा। हुआ आप लोगों से ये क्या करूं मैं? 8 बजे तक रख लो। कैपेसिटेंस आ रहा है v एप्सिलॉन नॉट अपॉन में b इंटू में b अपॉन में b माइनस a। लॉग नहीं आया सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाय 2.303 log 10। नहीं आया मेरा तो, पता नहीं क्यों। ये बच्चा सही बता रहा है जो अभी बता रहा था। यस सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाय अपॉन में 2.303 log की बेस 10 और b अपॉन a। देखिए v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ई आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लाइन चार्ज इनटू डी आर।
1/dr कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट क्या है बेटा ये, ln r ln a v by a, this is v. lambda q by l. ये आया। सर ऊपर करना थोड़ा। सर एक बार बता दीजिए यहाँ पे ये जो log r का छाया। Manish sir, Yes. so you were there in the class. Actually में आपकी आवाज नहीं आई थी, मेरे को लगा पता नहीं क्यों। सर एक बार समझा दो ये कैसे आया। E dot dr, E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r into dr. ये समझ आया बेटा, E dot dr? यस सर। बस अब 1 by r dr का इंटीग्रेशन ln r, हाँ a to b, इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, the plus is a small a, नेगेटिव b, लिमिट पुट कर दिए ln b माइनस ln a। सर log b माइनस ये अंदर है क्या सर, जो दूसरा स्टेप है ना वहां से समझा दीजिए आप एक बार। ये यस सर। हाँ, उसके बाद लिमिट लगा दिया ना बेटा। अच्छा, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लगाया लॉग का, log a माइनस बी इज log a by b। यस सर। सॉल्व कर दिए, q इज इक्वल टू सी वी, t इज इक्वल टू q अपॉन v, q अपॉन v की जगह जो वैल्यू ऊपर निकाला वो डाल दिए। लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी, तो q by l, ये q by l, q से q कैंसिल, 2 pi एप्सिलॉन नॉट l ln v by a। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया डी आर अपॉन में आर लॉग कैसे आया ये कॉन्सेप्ट। ये तो बेटा इंटीग्रेशन है, 1 by r dr इज log r। अच्छा इंटीग्रेशन किया है। ओके सर, थैंक यू। आज 8 ही बजे तक रखेंगे बेटा क्लास, ठीक है? फिर कर लेंगे क्लास अभी तो। और आप एससी वर्मा जरूर कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो दोनों चैप्टर तो हो नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं आपको गॉस थ्योरम भी दे देता हूँ वो। सर हाँ सर, ये ln है कि log है? ln कौन सा बेस होता है बेटा?
एल एन को अगर हम लॉग के इक्वल करें तो 2.303 इंटू लॉग के इक्वल होता है ना वो एल एन। हाँ तो अभी मैंने किया नहीं है 2.303 वाला। तो सर ये एल एन के फॉर्म में ही आंसर आया है। अगर आप वो सॉरी ये क्या कहते अगर हैं ये बेस में है आपका 10 बेस है। यस सर। ठीक है सर ये वाला बेस तो ई है ना सर। सर 2.303 पे आएगा ना 10। 10 बेस लगाएंगे ना 2.303 लगा के। यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये भी कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। अब ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसका रेडियस ए है, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज। बड़े वाले का रेडियस बी है, कैपेसिटेंस सी। हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस निकालिए। सर सर्कल है। हाँ सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस ए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फटाफट कीजिए बेटा, फटाफट तुरंत। ये दोनों एससी वर्मा का क्वेश्चन है, दोनों मिलेंगे आपको। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। हाँ ये सही है। देखिए पहले तो पोटेंशियल, सबसे पहला काम है वी निकालना। आपने देखा सारे कैपेसिटेंस में मैंने पहले वी निकाला है। अगर आप वी निकाल लिए तो फिर हो गया। अब वी क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, ए टू बी, के क्यू बाहर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू बी, के क्यू, इसका इंटीग्रेशन आर की पावर -2 डी आर ए टू बी, के क्यू इंटीग्रेशन -1 बाई आर ए टू बी, के क्यू माइनस को बाहर ले लिए तो माइनस को बाहर रखिए अभी, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, माइनस के क्यू बी ए माइनस बी, माइनस अंदर करेंगे बेटा तो बी माइनस ए अपॉन ए बी। ये आया पोटेंशियल V, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, के क्यू बी माइनस ए बी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। नोट कीजिए बेटा। हो गया सर।
नोट किए बेटा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए एक फटाफट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं बेटा। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, राइट डाउन। चलिए ये 10th में भी पढ़ा हुआ होता है बच्चों का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटर्स को इस तरह कनेक्ट कर दिए सीरीज में, बैटरी से कनेक्ट कर दिए C1 C2 C3। आपको पता है सीरीज में चार्ज वेरी, पोटेंशियल वेरी करता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल V1 V2 V3, तो नेट पोटेंशियल जो बैटरी से गया वो इतने पार्ट में टूटेगा। और V आपको पता है Q बाई C नेट, Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3 सो ऑन। Q कॉमन 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई Cn, ये Q बाई C। सर इसका सर रीजन क्या होता है सर? 10th में समझ नहीं आ रहा सर, चार्ज क्यों सेम रहता है? चार्ज, ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली। 1 बाई C 1 बाई C1 1 बाई C2 अप टू 1 बाई Cn। ये है आपका सीरीज में। रजिस्टर का उल्टा देख लीजिए, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा। सर तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दोगे सर कि चार्ज क्यों सेम है? ये बेटा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। ओके सर। CV होता है, V वैरी करेगा, उसको कांस्टेंट रहने के लिए चार्ज को कांस्टेंट रहना पड़ता है, कैपेसिटेंस को ये फिक्स करने के लिए 2 फैक्टर रहेंगे तभी तो तीसरा कांस्टेंट रहेगा। ओके सर, ताकि सर कैपेसिटेंस मतलब कांस्टेंट रहे। हाँ मतलब ये तो वेरिएबल प्लेट हो जाएगा, अपने आप ही उसकी कैपेसिटेंस वेरी करेगी। ओके सर, ठीक है सर। सीरीज में देखिए सॉरी पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा बेटा? ऐसे कनेक्टेड है C1 C2 C3, यहाँ पोटेंशियल सेम, चार्ज वेरी करेगा। जो आप चार्ज सप्लाई करोगे वो 3 पार्ट में टूटेगा, Q1 Q2 और Q3। तो जो वेरी करता है उसको लेके सॉल्व कीजिए। Q is equal to C equivalent V, C1 V, C2 V, so on। तो C equivalent V, V कॉमन C1 प्लस C2 so on Cn। V से V कैंसिल हो गया तो C equivalent C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। मिशिका मैम, मिशिका मैम, मिशिका मैम, हेलो, हाँ आप आ जाइए मैम, मैं उसको ये करूँगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज तो बहुत कर लिया आपने। इसमें डाइलेक्ट्रिक करना है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। डाइलेक्ट्रिक, पोलर और नॉन पोलर, और डाइलेक्ट्रिक डालना है, बस खत्म। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ये चैप्टर भी फिनिश। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। स्टूडेंट